हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति। सभी को कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मज़े में मस्त और स्वस्थ होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। चलो मैं ही बता देती हूँ हम आज कहाँ जा रहे हैं। हम गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले ही यहाँ मेला लगना शुरू हो जाता है और प्रसादी भोग बटना तो बच्चों को लेकर जा रहे थे। लेकिन यहाँ हम हमारी सिस्टर का वेट कर रहे थे। मेरी छोटी सिस्टर उसकी फ्रेंड के घर गई है अपना बर्थडे मनाने, तो उसने हमें यहाँ रोक लिया था। रास्ते में हम उसका वेट कर रहे थे, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर जिधर हमें रास्ता बताया, क्योंकि हमें उसके घर का पता नहीं था। वो किराए के घर में रहती ना, तो घर चेंज करती रहती है। तो यहाँ ना फिर इधर उसके घर का जिधर रास्ता उसने बताया था उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। और ये रास्ता इतना ख़राब रास्ता था, गाड़ी पर मुझे बैठने में डर लग रहा था, क्योंकि बहुत फिसलन सी थी और मट्टी मट्टी चिकनी मट्टी का था रोड, और गीला गीला सा बारिश, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। और ये रोड कच्चा है ना, इससे कीचड़ कीचड़ सा था। तो यहाँ हम इस रोड को पार करते हुए उसके घर जाते हैं। पहले उसके घर जाकर फिर मेरी एक सिस्टर और गांव से आ रही है, छोटी सिस्टर, वो भी मुझसे छोटी है, वो गांव से आ रही है। तो उसका वेट करेंगे हम थोड़ी देर, फिर उनको भी साथ में लेकर जाएंगे अपने साथ, या फिर उनको बोल देंगे कि आप वहीं रास्ते में रुक जाना, हम उधर ही आते हैं। तो फिर क्या, हमने उनका वेट किया, वो लोग नहीं आ पाए थे जल्दी, तो फिर हम घर से निकल गए हैं सिस्टर के घर से। तो उनको बोल दिया है हमने कि हम यहाँ रास्ते में आपको मिल जाएंगे, आप आ जाना। तो फिर हम रास्ते निकल गए हैं, आधे रास्ते हम आ गए हैं। देख सकते हो आप हमारे इधर का रोड कैसा है। सारा 1 साल 1.5-2 साल के अंदर ही रोड ख़राब हो जाता है बनने के बाद भी। तो यहाँ ये पंडाल इस तरह के लगे ना, तो यहाँ प्रसादी भोग बटेगा। ये मेरे बाबा का सेंटर है जहाँ आश्रम पर मैं मुरली सुनने जाती हूँ। और उससे आगे यहाँ थोड़ी दूर आगे जाना है और उनका वेट करेंगे हम थोड़ी देर, क्योंकि उन लोगों को हमने यहाँ का पता दिया है कि यहाँ हम थोड़ी देर उनका वेट करेंगे रुक कर। तो वो लोग आ रहे हैं, मेरी छोटी सिस्टर और मेरे जवाई साहब। तो यहाँ हम थोड़ी देर वेट करते हैं, रुक जाते हैं। और देख सकते हो ये हमारा खंडवा एमपी का नज़ारा। तो ये मेरे छोटे जवाई साहब हैं और छोटी सिस्टर, ये दोनों पीछे खड़े हैं और हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हम थोड़ी दूर ही है, आने वाले हैं। तो फिर क्या, उन्होंने और कॉल किया कि थोड़े और आगे आ जाओ। तो देखो ये आ चुके हैं, ये मेरी छोटी सिस्टर है जो रोड के उस किनारे खड़े हैं। अभी इनकी गाड़ी पास में आने वाली है। हाँ, ये मेरे जवाई और मेरी छोटी सिस्टर है, उनके दोनों बच्चे पानी में भीगते हुए आए हैं। और ये किस लिए आए हैं? मेला करने के लिए। यहाँ मेला, हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का मेला बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं। और रात के समय ही हम घूमने निकल गए थे, हम साथ में इधर। उनको यहीं से हमने ले लिया था कि इधर थोड़ी दूर घूम लेते हैं, फिर वापस घर चलेंगे। तो यहाँ ना ये मेरी छोटी सिस्टर किसी से भी उलझ जाती है। देखो ये दादाजी एकदम से गाड़ी ला रहे थे और इसका पलटना हुआ, तो इसको थोड़ी सी हल्की सी टक्कर लग गई। तो दादाजी को कुछ बोल रही थी, तो हमने बोला कि रहने दो, उनसे भी गलती हुई और आपकी भी गलती थी। तो ये है हमारा खंडवा का मार्केट, जिसको बुधवारा बाज़ार कहा जाता है। इसको हिंदी में भी वही नाम आता है, निमाड़ी में भी इसको बुधवारा बाज़ार ही बोलते हैं हम लोग। और यहाँ देखो ये कपड़ों की दुकान बहुत ही अच्छी, हम यहीं से बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं। मेरी सिस्टर को मैं कुछ बोल रही थी, पर ट्रैफिक का शोर ज़्यादा आ रहा था तो आपको नहीं सुना पाए। और ये बच्चे देखो पीछे चल रहे हैं, घूम रहे हैं। रात में इस तरह से हमने कभी मार्केट घूमे नहीं है, खासकर खंडवा। कभी ऐसे कुछ त्यौहार वगैरह आते हैं ना, तभी हम आ पाते हैं, नहीं तो नहीं आते रात में, क्योंकि हमारे घर से दूर है, कम से कम 10 किलोमीटर तो होगा ही। तो यहाँ सब लाइन में लग चुके हैं। इस लाइन में प्रसादी बट रही है। क्या प्रसादी बट रही थी? क्या बट रही थी? दाल बाटी बट रही थी यहाँ पर। तो यहाँ दाल शायद ख़त्म हो चुकी थी या फिर बट रही होगी। मैंने नहीं लिया था भोग, इन लोगों ने लिया था, तो मुझे इतना याद भी नहीं है। और इस वीडियो का ना तो काफ़ी दिन भी हो गए हैं, तो मुझे कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ
याद नहीं है इसलिए। तो यहाँ इन लोगों ने प्रसादी ले ली थी और इस तरह से तो फिर वहाँ से प्रसादी लेने के बाद ना हम और आगे निकल गए थे। और आप देख ही सकते हो कितने श्रद्धालु यहाँ झांकी तैयार करके लाते हैं। अभी यहाँ से सामने से एक झांकी निकल के गई है और उनके पीछे आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है। और ये गुरु पूर्णिमा का एक दिन पहले का ब्लॉग है, तो इतनी भीड़ एक दिन पहले इतनी भीड़ है तो फिर सोचो आप गुरु पूर्णिमा के दिन कितनी भीड़ हो सकती है। वो वीडियो भी आपको वो ब्लॉग भी देखने को मिलेगा पूर्णिमा के दिन का भी। ये पूर्णिमा का एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो यहाँ ना हमने काफ़ी भीड़ को देखकर हम एक साइड में खड़े हो गए थे और देख सकते हो इस तरह से श्रद्धालु प्रसादी लेकर एक साइड में बैठकर खा कर जाते हैं, कोई घर नहीं लेके जाता। फिर ना हम रात को अपनी छोटी सिस्टर के घर ही रुक गए थे क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी उधर से आने में। और फिर हम 2-3 बहन एक साथ कभी इतना साथ में रह नहीं पाते, तो मैंने सोचा रुक जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर यहाँ रुकने वाली थी और आज पूर्णिमा का दिन है, मुझे वापस आना है। इस वजह से देखो मैं सुबह उठी थी 5:30 या 6 बज रही थी, सब लोग सो रहे हैं इनके घर और हम लोग उठकर अपने घर जा रहे हैं। हम नहा धोकर फ्रेश होकर फिर से हमें दोबारा यहीं आना है क्योंकि कल ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बच्चे भी थके थके थे। मैंने बोला अपनी सिस्टर को कि आज आप सफ़र करके आए हो तो थके थके हो, तो हम लोग भी अपने घर चले जाते हैं, आप लोग भी आराम कर लो। तो फिर मैं भी वहीं रुक गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं भी अब सुबह ही जाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे और बच्चों की वैसे भी छुट्टी थी ना, खास तो मैं स्कूल का ध्यान में रखते हुए चलती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगे ना